कुरुक्षेत्र का रणभूमि तैयार था। चारों ओर रणभेरी बज रही थी। रथों की गर्जना, शंखनाद और सैनिकों के हुंकार से आकाश गूंज उठा था। मगर उस भीषण युद्ध भूमि के बीच एक रथ स्थिर खड़ा था। उस पर खड़ा था अर्जुन, पांडवों का महान धनुर्धर। उसके हाथ कांप रहे थे, मन असमंजस से भरा था। वो बोला, हे केशव, आपने अभी अभी ज्ञान योग की महिमा बताई, कहा कि आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर, तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं तपस्वी क्यों न बन जाऊं? मैं युद्ध क्यों करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वाणी में दृढ़ता। वो बोले, हे पार्थ, इस संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग जिसे सन्यासी अपनाते हैं और कर्म का मार्ग जिसे गृहस्थ और योद्धा अपनाते हैं। तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध, धर्म की रक्षा के लिए। यदि तुम इस समय अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो ये न केवल तुम्हारे धर्म का त्याग होगा, बल्कि समाज में भी एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। अर्जुन कुछ सोच में पड़ गया। उसने पूछा, परंतु हे माधव, यदि मैं केवल अपने स्वार्थ से नहीं लड़ता तो क्या कर्म करना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने दूर आकाश की ओर देखा और कहा, इस सृष्टि में कोई भी क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति अपने गुणों से प्रत्येक को कर्म में लगाती है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, सभी तुम्हें कर्म में लगाते हैं। सिर्फ बैठ जाना या भाग जाना कभी मुक्ति का मार्ग नहीं बनता। हे अर्जुन, जो बिना फल की आशा के सिर्फ कर्तव्य भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन ने कहा, लेकिन ये फल की इच्छा कहां से आती है? ये कामना, ये क्रोध, ये मुझे घेर लेते हैं। श्री कृष्ण बोले, ये दोनों, काम और क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न शक्तिशाली शत्रु हैं। ये आत्मा को ढंक लेते हैं। तुम्हें इन्हें जीतना होगा। अपने इंद्रियों को संयमित कर, मन को साध कर, बुद्धि को जागृत कर। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, जब कोई राजा धर्म से कर्म करता है तो प्रजा उसका अनुसरण करती है। जब कोई ज्ञानी शांत भाव से कर्म करता है तो अज्ञानी भी प्रेरित होते हैं। स्वधर्म यानी अपने स्वभाव अनुसार कर्म करना कभी भी परधर्म से श्रेष्ठ होता है। यदि तुम युद्ध से डरकर किसी और मार्ग को चुनो तो वो तुम्हारे लिए विपत्ति ही लाएगा। अब अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसके भीतर फिर से चक्रव्यूह तोड़ने का संकल्प जाग उठा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म कर, परंतु फल की चिंता ना कर। निष्काम कर्म ही सबसे पवित्र यज्ञ है। कर्म करना ही तेरा धर्म है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। उसका माथा शांत था, हृदय स्थिर था। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो कर्मयोगी बन चुका था।